शहबाज हुकूमत इस वक्त सिफारती, मौशी और सियासी महाज पर बैक वक्त काम कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वन वाटर समिट में शिरकत की और आलमी रहनुमाओं को पानी बहरान पर काबू पाने के लिए अहम तजावीज़ भी पेश की। वजीर आजम ने दुनिया पर एक बार फिर जोर दिया कि पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, जिसके हल के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत है। वजीर आजम ने खसूसी तौर पर सऊदी वली अहद से मुलाकात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से गुज़श्ता 6 माह के दौरान ये 5वीं मुलाकात थी। इस मुलाकात पर सऊदी वली अहद ने खुशी का इजहार किया और दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने का अज़्म का अयादा भी किया। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जिसे सऊदी वली अहद ने कबूल भी किया। वजीर आजम समेत दूसरे दोस्त ममालिक के साथ वो दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर तरीके से नई बुलंदियों पर लेकर जाना चाहते हैं। मौशी महाज पर पहले ही पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाल चुके हैं। महंगाई की शरह कम से कम होती जा रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में महंगाई की सालाना शरह हुकूमती तखमीने से भी कम रही। नवंबर में महंगाई कोई 4.9% की सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल नवंबर में महंगाई की शरह 29.2% थी। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ के मुताबिक महंगाई 6 बरस की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। महंगाई का कम होना इस बात की दलील है कि मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर महीने नीचे जा रहा है। स्टॉक मार्केट 1,05,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर चुकी है। शरह सूद कम होने से मुल्क में सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मौजूदा हुकूमत सिर्फ सिफारती और मौशी महाज पर ही नहीं, सियासी महाज पर भी एसाब की जंग लड़ाई है। यहाँ मुकाबला हमें अपने ही लोगों से है, जो बदकिस्मती से, जी हाँ बदकिस्मती से, दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आए रोज एहतजाज और धरनों से मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश हो रही है। 26 नवंबर के एहतजाज के बाद PTI मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इंकशाफ किया है कि PTI ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मगरबी ममालिक में अरबों रुपए लॉबिस्ट को दे दिए हैं। शर्जील मेमन के मुताबिक तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह के इंकशाफात सीनियर सहाफी अजहर जावेद ने भी किए हैं और दावा किया है कि सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए बरतानिया में 1 मिलियन पाउंड की खतीर रकम मख्तस की गई है। पाकिस्तान और इसकी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने के लिए दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। बरतानिया में कायम भारतीय एम्बेसी में एक खुसूसी सेल कायम किया गया, जहां इस मुहिम को मॉनिटर किया जाता है और जरूरत पड़ने पर लॉबिंग कंपनीज की खिदमात भी ली जाती हैं और मख्तस की गई रकम से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फौज मुखालिफ वीडियोस और दीगर मवाद को प्रमोट किया जाता है। सोशल मीडिया कंपनीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से, जी हाँ मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान मुखालिफ कंटेंट ओरिजिनेट किया जा रहा है, जिसे दीगर ममालिक में बैठी पेड कंपनीज वायरल कर रही हैं। एक खास साजिश के तहत आम पाकिस्तानियों और ओवरसीज पाकिस्तानियों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। सीनियर सहाफी अजहर जावेद के इन इंकशाफात की गवाही वो डिजिटल स्क्रीन्स भी दे रही हैं जो PTI के एहतजाज के बाद अमरीका में हायर की गई, जिस पर फौज मुखालिफ कैंपेन चलाई जाती रही। नाजरीन, पाकिस्तान मुखालिफ हर कैंपेन के पीछे PTI के वो लोग हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं और पाकिस्तान में मौजूद क़यादत के साथ बरास्ता मुराद सईद मुकम्मल राब्ते में हैं। पाकिस्तान में PTI गुड कॉप और बैड कॉप खेल रही है। कभी अली अमीन गंडापुर को बैड कॉप बना दिया जाता है, तो कभी जेल से बाहर मौजूद क़यादत पर सारा मलबा डाल दिया जाता है। हकीकत में ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 26 नवंबर के बाद तासुर देने की कोशिश की गई कि बानी PTI डी चौक जाना नहीं चाहते थे, मगर बुशरा बीबी ने वीटो किया और मामला खराब हो गया। बैरिस्टर गौहर समेत पूरी लीडरशिप ने ड्राइविंग सीट संभाली और बुशरा बीबी को पीछे कर दिया। आज बानी PTI ने एतराफ कर लिया है कि जी बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का फैसला उनकी मर्जी से लिया था। बुशरा बीबी जो कुछ भी कर रही थी वो बानी PTI की हिदायत पर कर रही थी। आज बानी PTI की जानिब से तासुर देने की कोशिश की गई कि जी बैरिस्टर गौहर को मामलात की कुछ समझ ही नहीं और बुशरा बीबी बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, बानी PTI ने अपना वजन बुशरा बीबी के पलड़े में डालकर बैरिस्टर गौहर को मुर्द इल्जाम ठहरा दिया है। मगर यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर बैरिस्टर गौहर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जुडिशल काउंसिल से हटाकर बैरिस्टर गौहर को क्यों डाला जा रहा है? अगर बैरिस्टर गौहर दोनों तरफ से खेल रहे हैं तो इतनी पावरफुल काउंसिल में शामिल करके बानी PTI उन पर अंधा एतमाद क्यों कर रहे हैं? इसी गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया चाहे मुकामी चलाएं या ओवरसीज चलाएं, बानी PTI ऑन बोर्ड हैं। इसी तरह अली अमीन गंडापुर हों, बुशरा बीबी हों या बैरिस्टर गौहर हों, सबके सब
बानी पीटीआई के इशारों पर चल रहे हैं। यही वजह है कि एक चाल नाकाम होने पर दूसरी चाल चल दी जाती है। जी हां, फाइनल कॉल के बाद अब पेशे खिदमत है फाइनल कार्ड। बानी पीटीआई फाइनल कॉल की नाकामी के बाद अब फाइनल कार्ड ले आए हैं। यह फाइनल कार्ड क्या है और यह कब इस्तेमाल करना है, ये तो बानी पीटीआई ही बता सकते हैं। मगर एक बात जो बड़े वसूख से कही जा सकती है वो है कि फाइनल कार्ड भी फाइनल कॉल की तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश ही होगा। मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाने की एक और कोशिश की जाएगी। इसीलिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मानना है कि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि ये एक दहशतगर्द गिरोह है जिसे जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मरियम नवाज के मुताबिक पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद साफ करने का वक्त आन पहुंचा है। इसी पर हम आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटे हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल कौसर काज़मी साहब ने, स्पोक्स पर्सन हैं जी टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी ज्वाइन करने के लिए। लालचंद माली साहब भी हमारे साथ इस शो का हिस्सा होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। दीगर गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, जैसे ही वफ्तन फ़वफ्तन वो हमारे इस शो का हिस्सा होंगे हम आपको उनसे रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन मैं शो का आगाज़ कौसर काज़मी साहब से करना चाहती हूँ। कौसर साहब, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, जिस तरह गुड कॉप और बैड कॉप है ना, तो आज गुड कॉप पे भी बात करनी है, बैड कॉप पे भी बात करनी है, गुड न्यूज पे भी बात करनी है, बैड न्यूज पे भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले गुड न्यूज, लेट्स गिव सम पॉजिटिविटी टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। गुड न्यूज इज के वजीर आजम पाकिस्तान के 6 महीने के अंदर ये उनका 5वां सऊदी अरेबिया का दौरा है। और क्या दौरा है, मतलब हर दौरे पर जाते हैं, एक बड़ी अच्छी डेलीगेशन लेवल के ऊपर मुलाकात होती है, स्टेट लेवल के ऊपर मुलाकात होती है, इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, आगे मिल करके चलने की बात होती है, और फिर दावत भी दी जाती है। और लग रहा है कि जी अनकरीब जो है जो सऊदी वली अहद है वो पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली जहां पर अच्छी खबरें मिल रही हैं, वहीं पर सेम टाइम पर हम ये देखते हैं कि पीटीआई का गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी चल रही है। सर, आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है उनकी स्ट्रैटेजी को निपटने के लिए? देखें बीनेश, जब भी आप देखें ना तहरीक इंतशार के एहतजाज में शिद्दत आ रही है तो आप समझें मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, जो इंडिकेटर्स हैं महंगाई के उनमें कमी आ रही हो और खातर खा कमी हो। 6 सालों के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से जो 36 पे था आंकड़ा वो आके 4 पे रुक रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगी तो आपको एहसास होगा कि क्यों तहरीक इंतशार के एहतजाज में शिद्दत आ रही है। अब सिर्फ खुशी की खबर ये नहीं है कि वजीर आजम जो है वो सऊदीया में है और एक के बाद दीगरे उनके मुतअद्दिद दौरे हुए हैं। आज एक और, मेरे ख्याल में आज जो टॉक शोज हैं उनका ये टॉपिक होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी कौम है ना वो तालीम और तरबियत से आगे जाती है, और तालीम और तरबियत के हवाले से आपको इस वक्त सिर्फ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज नजर आती हैं कि जो हर तरफ इस शोबे में खासकर आज जिस तरह होनार स्कॉलरशिप का आगाज किया गया, तो बीनेश यहाँ पे 68 शोबों में 30,000 तुलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे और 765 जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, 12 मेडिकल कॉलेज है और 359 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तुलबा के लिए वजायफ का ऐलान किया गया है।
और ये वो तलबा होते हैं बीनेश, आप भी इस मरहले से गुजरी हैं, हम सब अपने स्टूडेंट दौर में ख्वाब देखा करते थे अच्छे इदारों में पढ़ने का, हमारे साथी स्टूडेंट्स को हम देखा करते थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते और बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते थे, उनके ख्वाब को तकमील देने के लिए मरियम नवाज शरीफ ने ये मंसूबा जो है वो शुरू किया और 1,20,000 तलबा 4 सालों में इस मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। तो दोनों तरफ मरकज में और पंजाब में आपको लातादाद ऐसे मंसूबे नजर आएंगे जिससे यंग जनरेशन जिनके साथ झूठे वादे किए गए, जिनके हाथों में डंडे लाठियां दे के पुरतशद्दुद एहतजाज में उनको इस्तेमाल किया गया, फेक न्यूज के हवाले से आपने देखा पीछे कॉलेजेस में क्या मामला हुआ और कौन सी जमात उनके पीछे थी। एक तरफ ये आप देखेंगे और दूसरी तरफ आप देख लें कि जो मुखलिस हैं इस मुल्क के साथ, जिन सियासतदानों को अगले इलेक्शन की परवाह नहीं, वो नस्लें संवार रहे हैं, उसमें आपको या शहबाज शरीफ नजर आएंगे या इस वक्त मरियम नवाज नजर आएंगी। दूसरी तरफ केपी के हालात देखें, वहां पे क्या हो रहा है, तहरीक इंतशार जो है वो इंतशारी सियासत के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रही है, लोगों के बच्चों के हाथों में डंडे और लाठियां दे के डी चौक पे हमला आवर हुए हैं और इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने क्या क्या नहीं देखा। उसके बाद झूठे बयानिए बनाए गए कि रियासत ने खुदा ना खास्ता गोलियां बरसा दी, रियासत ने जनाब उनको कुचल दिया उनकी बगावत को, तो रियासत ने अभी वो कदम उठाए नहीं। आप इनके अपने दौर के जरा बयानात सामने ले आए बीनेश, आप उठाएं, वो जो एक गिल साहब होते थे, क्या नाम था उनका नंबरदार, मुझे अब ज़हन में नाम नहीं है, वो क्या कहते होते थे कि मरियम नवाज जो है वो रियासत के खिलाफ बोल रही हैं, मियां नवाज शरीफ जो है उनके बयानात देख ले तो रियासत को बड़े अच्छे तरीके से आता है किसी भी बगावत को कुचलना। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की भाई, हमने तो कोर्ट के थ्रू आपको, कोर्ट ने मना किया, इस्लामाबाद के अंदर आईन पाकिस्तान में एक चीज शामिल हो चुकी है जिसकी आपने खिलाफ वर्जी की है। हम तो ये सवाल कर रहे हैं आपसे, बजाय अपने सूबे पे तवज्जो देने के, जब आप लश्कर कशी करते हैं तो फिर हमारे कुछ सवालात हैं आपसे। भाई आपके एहतजाज में हजारों अफगानी तरबियत याफ्ता क्या कर रहे थे? भाई क्यों आपने आके गोली चलाई हकला में जिससे एक पुलिस कांस्टेबल की शहादत हुई? भाई आप हमें जवाब दें, क्यों आपने सरकारी गाड़ियों को, पुलिस वाली गाड़ियों को छीन के उस पर सवार हुए? आप हमें जवाब दें कि असलहा आपके पास क्यों था? आप जवाब दें हमें कि आपने डी चौक के अंदर आके निजी टीवी चैनल्स का घेराव क्यों किया, सहाफियों से कैश क्यों ली और अमलाक को क्यों लूटा? ये सारी चीजें वो है जो इस्लामाबाद के जय्यद सहाफी आपको ये बताएंगे। साथ हम आपसे ये सवाल करेंगे, आप लाशें गिरने का झूठा बयानिया तो बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, जो लोग वहां से मुंतशिर होकर भागे, जो मुख्तलिफ जगह पर पुलिस का उनसे मुकाबला हुआ, उनके हाथ में असलहा कहां से आया? फिर अब हम ये बिल्कुल बावसूख और बरमदा इस बात का इजहार करेंगे कि जिन 12 या 14 या पहले 250 और फिर आपके नंबर चेंज होते रहे, हो सकता है कि जो इंतशार पसंद, जो तरबियत याफ्ता लोग थे, उनकी गोलियों से, जो मासूम लोग थे, जो आपके बहकावे में आकर एहतजाज में शरीक हुए, हो सकता है कि वो उनकी गोलियों का निशाना बने हो। बीनेश, मैं तो ये मुतालबा करता हूं अपनी हुकूमत से, वफाक से, कि इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल तहकीकात करें शुरू से आखिर तक। इनके तमाम असलहा की वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें ये मुतालबा कर रहे हैं। कौसक आज़मी साहब, आप सवालात उठा रहे हैं, बिल्कुल जी वो आप उठाएं, लेकिन क्योंकि यू आर द मूवर्स एंड शेकर्स, आप इस वक्त हुकूमत में हैं, वो इसलिए क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा को, हु इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन राइट नाउ, शी इज द चीफ मिनिस्टर पंजाब। वो ये कह रही हैं कि जी पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद साफ करने का वक्त आ गया है। ये गंद साफ कैसे करना है मुझे ये बता दें, फिर मैं वाली साहब के पास जाती हूँ। डू यू हैव एनी प्लान? ये गंद कैसे साफ होगा? सवाल उठाने से तो साफ नहीं होगा। दुनिया भी समझे कि यार ये बड़ा जायज सिलसिला है आपके साथ, आपके गैर हकीकी किस्म के मुतालबे हैं। भाई आपने दुनिया के सामने रियासत पाकिस्तान का चेहरा बगाड़ने की कोशिश की है। भाई कानून समझने वाले लोग, जिनको थोड़ा सा भी कानून का जो अता पता है ना, खासकर जो अपने आप को बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन कहते हैं, जब 245 आर्टिकल लागू हो जाता है, फौज आ जाती है, तो 199 का क्या है कि आपके जो हुकूक हैं वो आप देख लें, उनकी पामाली नहीं होती, लेकिन वक्ती तौर पर आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। जब इतलात होती है इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से कि इनके एहतजाज में इंतशारी होंगे, तरबियत याफ्ता होंगे, गैर मुल्की होंगे, तो कोई भी रियासत जो है वो ये इकदामात उठाती है। अब गंद का जो आपने जिक्र किया, गंद आपको अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क दोनों तरफ नजर आता है। अब इमरान खान का ट्विटर हैंडल हो या इनके जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं लोग बाहर से, उनके ट्विटर हैंडल कौन ऑपरेट कर रहा है? वो कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं हो सकता जिस तरह की ट्वीट्स की जाती हैं। अब वो लोग जो दूसरों के खर्चों पे बैरूनी दौरे करते हैं, भाई जितने भी इनके भगौड़े बैठे हैं वो तो अपने पल्ले से खाना तक नहीं खाते,
उनकी नजरें तो हमेशा दूसरे की जेबों पे होती हैं। मैं नाम लेके नहीं बताना चाहता, लेकिन आप किसी बंदे से उठा के पूछ लें, चाहे वो बर्तानिया में है, चाहे वो अमेरिका में है, उनके पास इतने पैसे कहां से आ गए कि वो लॉबिंग फर्म हायर करें, वो इस तरह की लॉबियस्ट जो है वो लेके पाकिस्तान के खिलाफ आ जाए। ये वही कुव्वतें हैं जो हम हमेशा कहते थे, इजरायली नवाज, भारतीय नवाज लोग इनके साथ हैं, उनके हाथ में ये एक इंतशारी टोला आ चुका है, उसको मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, बहुत ही मुफस्सिल किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया है। मेरे साथ रहिएगा जरा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चलते हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी लालचंद माली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर कि आपने नून लीग की हुकूमत की कौसर काज़मी साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। माली साहब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं तो अप्रोच देख के ही मुझे जरा डगमगा सी गई हूँ। यानी एक तरफ हुकूमत की अप्रोच है जो कि बड़ी क्लियर, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, पाकिस्तान को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नजर आ रही है। एक तरफ आपकी पार्टी की अप्रोच है, डंडे, पेट्रोल बम, जलाओ, घेराओ, एहतजाज। क्या हो गया माली साहब आपको इतना डिफरेंस? एक ही मुल्क के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि दोनों क्लेम करती हैं कि हम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, और इतना ज्यादा तजाद इसकी अप्रोच में। जी विनीश, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने 5वां दौरा किया है सऊदी अरब का, और उसको आपने खासतौर पे जो नवाज लीग के मेहरबान दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी कामयाबी की जो है वो एक कोशिश या सिग्नल आपने करार दिया है। तो मैं तो समझता हूं कि जैसे जैसे उनके दौरे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तानियों के सफर में इन ममालिक, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में पाबंदियां भी बढ़ती जा रही हैं, और वहां से ये आवाजें आ रही हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी ज्यादातर जो आ रहे हैं वो भीख मांगने आते हैं, और वहां के जो सोशल फैब्रिक है उसको मुतासिर करते हैं। जो ये बार बार हमें बात की जाती है कि हमारे फॉरेन रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं, तो हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमें नजर नहीं आती। आज भी अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों को शहीद करते हैं और वापस चले जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी हुकूमत उस पर कोई सीरियस ना एक्शन ले रही है, ना कोई डिप्लोमेटिकली कोई ऐसा काम कर रही है जिससे इस चीज को रोका जा सके। हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान है, और जब एससीओ समिट के दौरान जयशंकर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, तो यहाँ पे बड़ी खबरें फीड की गई कि बड़ा अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, और इसाक डार साहब ने जो है बड़ा कमाल कर दिखाया है, और बस अब क्रिकेट जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस शूट होने जा रहे हैं। वो एक अलग से टूर्नामेंट और मैचेस तो दूर, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में आने से मना कर दी है। ईरान से हमारे ताल्लुकात कोई आइडियल नहीं है, तो जब हम अपने पड़ोसियों से हमारी कोई इतने अच्छे आइडियल ताल्लुकात नहीं है, ना ही हमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है जो हम दिखा सके दुनिया को कि हमारे इन सब ताल्लुकात की वजह से हमें जो इन्वेस्टमेंट है और डॉलरों की जो है वो भरमार हो गई है, वो ऐसी चीज भी कोई नजर नहीं आती। ये सिर्फ अवाम को धोखा देना जानते हैं, और ये अवाम को धोखाधही कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। अब आ जाए कि पीटीआई क्लियर है या ये अच्छा दे रहे हैं ना आप, तो धोखा भी अच्छा नहीं दे रहे आप, तो पता नहीं आग ही लगाते फिर रहे हैं। मैं यही तो पूछ रही हूँ कि अप्रोच को क्या हो गया, मुकम्मल कर लें प्लीज जल्दी से अपनी बात। एंड मीनवाइल हमें तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, जो कि अपनी शक्ल नहीं हमें दिखा रहे। तैमूर साहब जरा शक्ल भी दिखा देते तो चलो अच्छा हो जाता। माली साहब अपनी बात मुकम्मल कर ले। तैमूर इज विद अस फ्रॉम पीपल्स पार्टी। जी देखिए, जो आपका इल्जाम है वो सर आंखों पर, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज इसाक डार साहब जो इस मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो डिप्लोमेटिक कोर के सामने रो ना रहे होते, जो सफाइयां पेश ना कर रहे होते, क्योंकि ये सब कुछ जो कत्ले आम हुआ, ये जो गोली चलाई गई, जिसपे अब डिप्लोमेटिक कोर भी पूछ रही है आपके जो रेड जोन में है, क्योंकि उन्होंने तो गोलियों की आवाजें सुनी होगी, वो भी पूछ रहे हैं कि भाई ये आपके पाकिस्तानी थे, ये ना दहशतगर्द थे, ना तालिबान थे, ना किसी और मुल्क से आए हुए थे, तो आपने इन पे गोली क्यों चलाई? तो अब ये जिसको ये कहते थे मिस कॉल है, जिनको ये कहते थे कि इनका कोई वो नहीं हुआ, फेल हो गई, तो 15 दिन होने को आ रहे हैं राउंड द क्लॉक, चाहे वो सरकारी मीडिया हो, चाहे इनका जो है इनके कंट्रोल में जो मीडिया है, वो 24 घंटे
इस फाइनल कॉल पे बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया वो सारी दुनिया को बता रहा है आप लोगों ने, कि माली साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, आप लोगों ने ऐसी तैसी फेर दी उस दिन और तो हम उसके ऊपर बात ना करें। मतलब आप क्लेम ये कर रहे हैं कि जी हमारे से ज्यादा पाकिस्तान का चाचा मामा कोई हो नहीं सकता, और उसके बाद आप रात के अंधेरे में जिस तरह से ऐसी तैसी फेरने की नियत करते हैं कि रियासत के ऊपर हम जाके हमला कर देंगे सर, तो रियासत आपको हमला करने से भी ना रोके सर, तो उसके ऊपर बात नहीं करनी तो किस पर करनी है? पाकिस्तान से बढ़कर क्या है सर? पाकिस्तान की हिफाजत से बढ़कर क्या है? और ऐसे टाइम पर जब आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं, 70 लोगों का डेलीगेशन आया हुआ है सर। अच्छा एक बात, अच्छा सुने, अच्छा एक भी को रेंजर सेल क्यों का चलाएगा जवाब तो सर हम आपसे बाद में लेंगे ना, आपसे बाद में मांगेंगे। पहले तो आप ये बताएं कि आपने बंदूक क्यों उठाई, आपने रियासत पर हमला क्यों किया? ओहो, देखें आप किसी को बुलाती हैं तो उसका मौकफ जरूर सुना करें। आपका हक है सवाल पूछना, आप अपना सवाल पूछे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब जवाब दे प्लीज जवाब दे दें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन अगर आम था, उसके पास हथियार थे, तो कई खुदा न ख्वास्ता लोगों की जाने जाती, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जाने जाती गोली लगने की वजह से। तो एक भी ऑफिसर सुने, खत्म मेरे भाई खत्म तो देने दें, खत्म तो होने दें। वो कह रहे हैं किले वाले डंडे लगे, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें कोई किसी को गोली लगी है। गोलियां हमारे बंदूक की लगी हैं, शहादतें हमारे बंदूक की हुई हैं, जख्मी हमारे बंदे हुए हैं, जो प्रॉपर्टी का लॉस किया है, वो गाड़ियां तोड़ी गई हैं, वो हमारे बंदूक की तोड़ी गई है। बंदूक नहीं उठानी थी ना आपने, रियासत पर नहीं हमला करना था। रियासत पर आप हमला करेंगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा? आपको बदले में तो फिर यही मिलेगा ना, तो फिर हौसला करें। अगर हमला करने की आप इरादा हिम्मत रखते हैं तो फिर बर्दाश्त करने की भी सर आप हिम्मत रखें। तैमूर तालपुर साहब, ठीक है, पीपल्स पार्टी को शामिल करती हूँ। तैमूर तालपुर साहब अभी ना लालचंद माली साहब, सर आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। तीसरे पैनलिस्ट भी हैं सर, नाराज क्यों हो रहे हैं? आपको पूरा मौका दूंगी, 30-35 मिनट का शो होता है, आज तो आपके साथ 40 मिनट का शो कर रही हूँ। हौसला कर रहे हैं, पूरा आपको मौका मिलेगा। तैमूर तालपुर साहब, ये जो शर्जील मेमन साहब हैं, ये हमें बता रहे थे कि जी अरबों रुपए देकर कोई लॉबिस्ट इन्होंने हायर किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अमेरिका के अंदर इन्होंने डिजिटल स्क्रीन हायर की और उस स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ। अब बाकायदा तौर पर ये एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पैसे दे करके लॉबिस्ट फर्म जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, उनके इदारों के खिलाफ, इस रियासत के खिलाफ ट्रेंड्स चलाएंगी। तो सर पाकिस्तान क्या कर सकता है तैमूर तालपुर साहब इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी साहबा, पहली बात तो ये जो शर्जील साहब ने बात की है, ये पता नहीं इसने मैंने क्योंकि शर्जील मेमन साहब को सुना नहीं है, पर मुझे ये पता है और मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है शर्जील मेमन साहब ने मुझे दी थी, जिसमें ये जो फर्म हायर की थी ना लॉबियस्ट की, ये आज नहीं की गई, ये कल नहीं की गई। ये जिस जमाने में आके तकरीर में गालियां देते थे अमेरिका को कि ये अमेरिका के एजेंट हैं, फलानी हुकूमत और फलानी फौज अमेरिका की एजेंट है, उस टाइम पर इनको एंगेज कर दिया था और उस वक्त 30% ऑफ द पेमेंट इन डॉलर्स कर चुके थे। दिस इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। मुझे तो बड़ा दुख होता है, मतलब जो जहर पाकिस्तान के खिलाफ इमरान नियाजी की नसों में उगलता है, बड़े दुख के साथ अपने भाई की बात सुन के मुझे लगता है कि उसने वो वेनम, वो जहर शायद हर किसी की रगों के अंदर डाल दिया है। अपने पाकिस्तान की खुशी के साथ खुश नहीं हो रहे, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आपके इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, आपकी इन्फ्लेशन लोएस्ट एवर पे आई हुई है इस टाइम पीरियड के, और आप बैठ के हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप बैठ के, आपके जब इतने अच्छे ताल्लुकात इतनी मुश्किल से आपके नेबर्स के साथ हो गए हैं, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, चाहे आप आगे चल जाएं, बाकी मुबारक सऊदी अरेबिया की तरफ चले जाएं, रशिया की तरफ चले जाएं, तुर्कमेनिस्तान की तरफ चले जाएं, मतलब वो सब पाकिस्तान को वेलकम करना चाह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, वो हमें इकोनॉमिक एड्स देना चाह रहे हैं और आप बैठ के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान नियाजी से तो इससे भी और गिरी मुझे उम्मीद है, वाबस्ता है मेरी इमरान खान के साथ, पर उसकी पार्टी के दूसरे लोग पता नहीं क्यों जहर उगल रहे हैं। आज आपको याद है, अगर आप थोड़ा ही पीछे मेमोरी में चली जाएं, तो यही इमरान नियाजी का हुक्म हुआ था कि कुछ भी हो जाए IMF की जो एड है ये बंद करानी है, इनका लोन जो है कैंसिल कराना है। आप सोच सकती हैं पाकिस्तान की आवाम पर, गरीब लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट आता, हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाती, स्टेट एक बनाना रिपब्लिक बन जाती। तो क्या इनके साथ बहस की जाए, क्या इनको समझाया जाए?
अल्लाह ही इनको मेरे ख्याल से बेहतर समझाएगा। तैमूर, समझाने देखें, का मैं और एक समझने बात- का एक बात- वक्त तो पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये चीज समझ में ही नहीं आ रही है। ये अभी इस वक्त टेलीविजन के ऊपर 8 बजे का ये लाइव शो प्राइम टाइम चल रहा है। मेरे पास अभी 3 पैनलिस्ट, मेरे सामने तीनों विंडोज है सर, और तीनों विंडोज के अंदर जो मुझे अप्रोच का फर्क नजर आ रहा है ना, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ आप हुकूमत को देखें, शहबाज शरीफ साहब मुल्क मुल्क जा रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा जो है दिन रात उन्होंने एक कर दिया है कि हर काम वो कर गुजरे हैं पाकिस्तान और पंजाब की आवाम के लिए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 5वां दौरा है उनका सऊदी अरेबिया का, बामी ताउन की बात हो रही है, आगे बढ़कर बात हो रही है, और एक विंडो पर जो ये लालचंद माली साहब हैं, पीटीआई के जो भी मेरे मेहमान, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त यहां पर आकर बैठते हैं, वो पाकिस्तान को पीछे ले जाने की, पाकिस्तान पर हमला करने की बात करते हैं। मैं तो हैरान परेशान हूं कि आप लोग इनके साथ पार्लियामेंट में कैसे काम कर लेते हैं। आप सिर्फ ये सोचिए बेनी साहबा, इनका जरा दिमाग मेरे ख्याल से ठिकाने लगा नहीं है। अगर ये तो अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत है जिसमें आइडियली जो है पीपल्स पार्टी की बात सुनी जा रही है, उनके साथ सहमत की जा रही है। अगर ये होता ना जनरल जिया का दौर, या ये होता जनरल मुशर्रफ का दौर, अल्लाह माफ करे, इनकी हजारों लाशें पड़ी होती इस्लामाबाद से सैकड़ों मील दूर। ये तो एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है जिनने ख्याल किया, जिनने अपने फौजियों की, अपने रेंजर्स की जाने गंवाई हैं, सिपाहियों की जाने गंवाई हैं, आम लोगों की जाने गंवाई हैं, पर इनके ऊपर स्ट्रेट फायर नहीं किया। अगर वो दौर होता तो इनको पता चलता, जिस तरह से बुट्टी साहब के उसके अंदर बॉम्ब डाल दिया गया था और हजारों लोग, 100 लोग मार दिए गए थे, जिस तरह से कोड़े लगते थे जियाउल के टाइम पे, कोई आए वैसा डिक्टेटर तो इनको लग पता जाए। ठीक है, इसी नोट के ऊपर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सीधी बात के सिलसिले को जारी, विल बी बैक। बहुतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से, हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्म। इनफरादी नहीं, इज्तमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। सफाई निस्फ ईमान, तरक्की याफ्ता और सेहतमंद मुआशरे की पहचान। कूड़ा करकट और कचरा गली कूचों में मत फेंकें, बल्कि कूड़ादान का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आए इस्लामी शार अपनाएं, सफाई को निस्फ ईमान बनाएं। एक रोशन कल के लिए जागो आज, हर रोज एक नया दिन, एक नया आगाज, एक नई इब्तिदा, सेहतमंद बातें और तंदुरुस्त मशवरे, शानदार लोग, जानदार बातें, आपके हर दिन को खास बनाने के लिए, मनचाहे मेहमानों से आपको मिलवाने के लिए, राइजिंग पाकिस्तान एक नए अंदाज में, कुछ नए दोस्तों के साथ हम ला रहे हैं आपके लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।
परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं जी। कौसर काज़मी साहब हैं, इसके अलावा तैमूर तालपुर साहब हैं, लालचंद माली साहब हैं जी। कौसर काज़मी साहब सूरत हाल आपने देख ली है, ये तो नहीं मान रहे, बल्कि उल्टा ये आपके खिलाफ एक चार्जशीट दे रहे हैं। अच्छा, मुझे हुकूमत के ऊपर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, वो आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं ना बार बार, ये मेरा बड़ा पर्सनल कंसर्न है एज अ पाकिस्तानी, बिकॉज एज अ पाकिस्तानी आई एम अ स्टेक होल्डर टू दिस कंट्री जी। अच्छा, मीनवाइल इससे पहले कि आप जवाब दें कौसर काज़मी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं ना साथ ही ना ये अजहर साहब को भी मैं ले लूं। और ये जो है बेसिकली बड़े मायानाज रिपोर्टर हैं और इनकी एक स्टोरी है जिसका मैंने जिक्र इब्तदाइये में भी किया। मैं चाहती हूँ अजहर साहब, इस वक्त बाकी पैनलिस्ट भी आपको सुन रहे हैं, लालचंद माली साहब हैं, कौसर काज़मी साहब हैं, बरतानिया में आप इतनी देर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और तैमूर तालपुर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले आपकी स्टोरी आपकी जबानी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पीटीआई के जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त हैं वो बड़ी बात कर रहे थे कि कितने मुहिब्बे वतन हैं ये, और कितना इनको पाकिस्तान का ख्याल है, और किस तरह पाकिस्तान जो है कितना गलत काम कर रहा है कि जी उसको वर्ल्ड कप के लिए और चैंपियनशिप के लिए जब उसको भारतीय टीम को एंटरटेन करना पड़ता है। तो जरा प्लीज अपनी अजहर जावेद साहब अपनी स्टोरी जरा बताइएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया बिनिश। देखें, इस वक्त जो वॉर चल रही है पूरी दुनिया में, वो डिजिटल वॉर चल रही है। जो डिजिटल दहशतगर्दी का नाम लिया जाता है, उसके लिए जो हथियार हैं वो पैसा है, वो डॉलर हैं, वो पाउंड्स हैं, और उनका इस्तेमाल करके अगर हम देखें तो अमेरिका में भी इलेक्शन में उनका इस्तेमाल हुआ, बरतानिया में भी हुआ, और मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ जो यहाँ पर सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पर जो मवाद शेयर होता है, जो उसके लिए जो दहशतगर्दी के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो उसके जरिए किया जाता है। तो मेरी जो इतलात है, जो मेरी खबर है यहाँ पर, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा लोग हैं, जो अमेरिका और बरतानिया में बैठे हुए हैं, उन्होंने 1 मिलियन पाउंड जो है वो मुख्तस किया है डिजिटल दहशतगर्दी के लिए। और वो डिजिटल दहशतगर्दी क्या है, उसके लिए यहाँ पर बरतानिया में फर्म्स हायर की गई हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर डिजिटल मार्केटिंग का दिया जाता है, उसकी फर्म्स है। इसके अलावा पीआर कंपनीज हैं, और उसके जरिए पाकिस्तान का एक खराब चेहरा, और खास तौर पर हालिया जो इन वाकयात को जो एग्जेजरेट किया जा रहा है, जो एक मनफी मुहिम चलाई जा रही है, उनकी एआई जनरेटेड फुटेजेस, वीडियोस, और उनके जो पुराने जो आप फलस्तीन से उठा के देख जो वीडियोस हैं, उनको इस्तेमाल करके पैसा लगा के उसके जरिए एक डिजिटल दहशतगर्दी शुरू कर दी गई है। और ये पैसा जो है यहाँ पर उसके जरिए लॉबिंग फर्म अगर आप देखें वो इस्तेमाल हो रही हैं, डिजिटल दहशतगर्दी के लिए मार्केटिंग फर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, और उसके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा वो किया जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में आम पाकिस्तानी जो ओवरसीज रहता है उसको नहीं पता कि ये फुटेज कहाँ से आ रही है। यहाँ पर आप पैसे लगाते हैं अपनी पोस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो ज्यादा लोगों तक फैलती है। ये एक मुसलमान असूल है। तो बरतानिया और अमेरिका से मेरी ये स्टोरी है कि इसके पीछे हमारा हमसाया बता रहे हैं ना, ये बड़ी अलार्मिंग है, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। इसका जवाब मैं लालचंद माली से लेना चाहूंगी, लेकिन कौसर काज़मी साहब आपके लिए जो पहले सवाल छोड़ा था ना, उसको एड्रेस कर लीजिए, और बीच में ये ऐड कर लीजिए कि जो आपके कॉलीग हैं अजहर जावेद साहब, आपके पहले फॉर्मल कॉलीग ही रह चुके हैं, आप तो जाहिर बात है आप बन जी अजहर साहब। प्रोपेगेंडा में और आम पाकिस्तानी ओवरसीज के दिमाग को पॉल्यूट किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और इस सारी चीजें हो रही हैं जी, पॉल्यूट किया जा रहा है। कौसर काज़मी साहब, आपको इस बात का पता था जो अजहर जावेद साहब कह रहे हैं? आर यू प्रिवी टू दिस? इससे पहले, अजहर से पहले ही जब वो मेरे भाई ने बात की कि यार दुनिया अभी आपसे पूछ रही है और दुनिया सवाल कर रही है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने हवाला दिया, तो ये बात अजहर की भी साबित होती है। और आप मेरे कोई 3 दर्जन प्रोग्राम्स पहले उठा के देख लें, जब इन्होंने लेटर्स लिखना शुरू किए ना अमेरिकी सेनेटर्स ने, और वो लोग उसमें शामिल थे जो इजरायली नवाज हैं, उनके आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, उनकी आप बाकी जो हैंडल्स हैं सब पे देखें, उन्होंने इसराइल की
कभी दबे अल्फाज में भी मजम्मत नहीं की। अलबत्ता इजराइल की जानिब से या हमास की जानिब से कोई कार्रवाइयां होती थी, उसकी वो मजम्मत करते हुए आपको नजर आते हैं, इंक्लूडिंग अभी जो कनाडा में इनके हक में करारदाद जमा हुई। तो ये जितने अपराध हैं इंटरनेशनली, उसमें इंडियन लॉबी, इजरायली और अमेरिकन, वो लोग जो कभी भी दुनिया में कई इंसानी हुकूक की पामाली हो, वो आपको लब कुशाई करते हुए नजर नहीं आते। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर फौरन वो बोलना शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ से आवाजें शुरू हो जाती हैं। तो भाई मेरे ने जो कहा ना थोड़ी देर पहले कि दुनिया आपसे सवाल कर रही है, ये फायरिंग क्यों हुई, ये क्यों मामला हुआ, तो ये अजहर की स्टोरी आपके सामने है। दुनिया इसीलिए आवाज उठाती है, दुनिया इसलिए आवाज उठाती है जब आप बाहर जाके ये ऐसी लॉबियस्ट फर्म हायर करते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जो काम कर रहे होते हैं। अब हम देखे ना, बाकी जो सियासी जमातें हैं वो आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आएंगी काम करते हुए। फिर उन्होंने कहा जी कौन सी दूध की नहरें और शहद की नहरें निकल गई, कोई जो आपके दौरे हैं वो सूदमंद साबित नहीं हो रहे, अवाम उससे मुस्तफीद नहीं हो रहे। भाई ये उस लीडर के मानने वाले हैं। जब सी पैक हुआ ना तो इन्होंने वो डी चौक लोगों को कह दिया भाई वो तो एक कर्जा है, वो तो सी पैक तो कुछ भी नहीं है, हालांकि वो तकदीर था पाकिस्तान की। इन्होंने अपने दौर में सी पैक को खत्म किया। अगर सी पैक को खत्म ना किया जाता वहां पे तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात कुछ और होते। फिर इन्होंने एससीओ के दौरान क्या किया, फिर इन्होंने जनाब आईएमएफ को खतूत लिखे, इन्होंने यूएन के बाहर मुजाहरे किए पाकिस्तान मुखालिफ। तो इनका एजेंडा जो पहले दबे अल्फाज में था, जो पोशीदा था, अब इनके जो बैरूनी आका हैं इन्होंने उनके शोल्डर पे थपथपी दी है कि भाई अब खुल के खेलो। ये जो फाइनल कार्ड है ना, फाइनल कार्ड, ये भी मुझे कोई इसी तर्ज का लग रहा है कि शायद किसी ना किसी जानिब से कोई इशारा आ गया है कि भाई जनाब खुल के फ्रंट फुट पे खेलें, हम आपके साथ हैं। तो ये एक आजाद रियासत है मीनेश पाकिस्तान, एक एटमी कुव्वत है, हम बिल्कुल खुद मुख्तार हैं। ये जो बैरूनी तौर पर दबाव डालने ठीक है कौसर साहब, पॉइंट आ गया आपका। माली साहब आपने चार्जशीट सुन ली है अपने खिलाफ, अब जरा अनइंटरप्टेड जरा इस चार्जशीट का जवाब भी दे दीजिए। अच्छा शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो गुज़श्ता 3 सालों से जो स्टेट स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानिया बनाया गया, वो पूरी दुनिया में जो उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी दहशतगर्द जो है तंजीम साबित करने की कोशिश की, कभी पाकिस्तान के खिलाफ साबित करने की कोशिश की। तो मोहतरमा 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने ये बयानिया इन हुक्मरानों का जो है मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें विक्टोरियस होके आई और इन सबको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब ये बार बार डिजिटल दहशतगर्दी की बात करते हैं, ये बुनियादी तौर पर आईने पाकिस्तान में जो पाकिस्तानियों को हक दिया हुआ है इजहार आजादी राय का, उसको सलब करने की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि कोई पाकिस्तानी अपने ख्यालात का इजहार ना कर सके और ये उनको दबाते रहे। और ये डिजिटल जो ये कहते थे कि हम इकोनॉमी बढ़ाएंगे, तो आज ही स्टोरीज छपी हुई है अखबारात में, ये जो डेटा को या इंटरनेट को स्कटल करते हैं, बंद करते हैं, उससे कोई 25 करोड़ रुपए पर आवर ये पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। ये रोजाना के बुनियाद पे ये नुकसान होता है। और मैं तो ये अजहर साहब की स्टोरी में मैं तो बहुत हैरान हो गया हूँ। इसके हिसाब से तो जो हमारे पूरे पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिसेस है पूरी दुनिया में, वो तो सारे नाकाम हो गए। वो तो $1 मिलियन के सामने नाकाम हो गए। भाई पाकिस्तानियों को पे यकीन रखे, 1 मिलियन नहीं $1 बिलियन भी उनको खरीद करने नहीं कर सकते। ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं, उसमें हमारा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुआशी सपोर्ट मिलती है। उनको इस तरह से वो आपकी तरह दबाग है उनके, जो वो पल्यूट हो जाएंगे। वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन पे इस तरह की इल्जामबाजी आपकी नहीं बनती। अब आ जाते हैं पीपल्स पार्टी पे। आप अजहर जावेद साहब की स्टोरी को चैलेंज कर रहे हैं। आखिरी बात ये भाई मेरे फरमा रहे थे कि मुशर्रफ का या ज़ियाउल हक का दौर होता तो ये क्या उससे कम है। मुशर्रफ ने लाल मस्जिद किया था, आपने डी चौक कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब इस इंतहा तक पहुंच गए हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो स्टेबिलिटी लाने के लिए हम डंडे का इस्तेमाल करेंगे। ये जबानी मुशर्रफ की थी, ये जबानी ज़ियाउल हक की थी, और किसकी थी। और वैसे ही वो कहते हैं ना कि दीवान की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये जो बिलावल साहब है वो तो खुद रोते घूमते हैं
कि नवाज लीग ने ना तो उनके किसी मुआहदे पे अमल किया, ना तो उनको कोई बिल दिखाया जाता है। जब असेंबली में आता है वो बिल आता है और पास हो जाता है, पीपल्स पार्टी वालों को तो पता ही नहीं चलता। तो ये किसकी वकालत कर रहे हैं? मुझे तो इनकी बात समझ से बाहर है। ठीक है, ये जो आपकी सियासी बात है ना, उसका जवाब तो कौसर काज़मी आपको देंगे, लेकिन ये जो आप स्टोरी के ऊपर डाउट कर रहे हैं ना, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि जी स्टोरी ठीक नहीं है, और जो इसका जवाब आपको अजहर जावेद साहब, ही इज चैलेंजिंग योर स्टोरी सर। देखिए जी, ये चैलेंज इनको तो मेरे ख्याल है जो बैठे हुए हैं ना इस वक्त तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि ये दो ग्रुप हैं। एक जो पीटीआई का बाहर सोशल मीडिया विंग बैठा हुआ, उसने पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है। वो लोग जो बात करते हैं, इन जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, वो उससे बिल्कुल बरक्स बात करते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि 278 जो लाशों का दावा किया गया वो अब कहाँ गए? कितने लोग मरे, कितने लोगों को गोली लगी? अब साबित हुआ कि लोग हैं ही नहीं है। गोली जो है वो आप बताएं कि जो अभी तो जो पुलिस ऑफिसर्स के बयान आ रहे हैं, दूसरे लोगों के बयान आ रहे हैं, उसके मुताबिक तो गोली जिस साइड से वो चली। यहाँ पर मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूँ, आप में कोई भी तरीके इंसाफ का बंदा आ जाए, यहाँ पर मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो पैसे दे के डिजिटल मार्केटिंग हुई है, और डिजिटल मार्केटिंग क्या हुई है? वो हुई है जो ये झूठी तस्वीर थी जो यहाँ पे फैलाई गई, जो खून दिखाया गया, फिर वही वीडियो फैला के यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यहाँ पे क्या कहते हैं, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों तक ये पहुंचाई गई। बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल समझदार हैं, उनकी समझदारी का सबूत देखें कि गुज़िश्ता 1 साल में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है ज़र मुबादला में। आप ये देखें कि अगर वो ये समझदार लोग हैं, ये समझते हैं कि माशी तरक्की जरूरी है, तो पैसे ये पहले से ज्यादा भेज रहे हैं। गुज़िश्ता 3 साल का आप रेशो उठा के देखें, इनमें कोई शक नहीं है। और ये जो बात की जाती है ना कि ओवरसीज सारे तरीके इंसाफ के, ये भी एक बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत झूठ है। यहाँ पे मुजाहरा होता है, 1.7 मिलियन पाकिस्तानी है यहाँ पे बरतानिया में। मुजाहरा होता है डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, कितने लोग होते हैं? 500, 700, 800, चढ़े 1000 होता है। क्या ये सारे पाकिस्तानियों की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए उस पे पैसे लगा के डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए ये लोग ये साहब, आप अपनी स्टोरी पर स्टैंड कर रहे हैं, आप अपनी स्टोरी पर स्टैंड करते हैं, ठीक है ना? ऐसा ही है ना? कर रहा हूं, उसके हकायक देखें क्या हुआ पिछले चंद दिनों के अंदर सोशल मीडिया पे इन्होंने क्या ये इस तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं चला? यहाँ से उसको पैसे लगा के बूस्ट नहीं किया गया मुख्तलिफ पोस्ट के जरिए? क्या ये हकीकत नहीं है कि इन पोस्टों को बनाया गया, खून दिखाया गया, एआई जनरेटेड जो है वो इमेजेस शो किए गए और बाद में उस पर कहा गया नहीं ये तो पुरानी थी? तो ये एक हकीकत है कि डिजिटल दहशतगर्दी बरतानिया और अमेरिका से हो रही है और इनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। मैं बल्कि अपने प्राइम मिनिस्टर से I got your point. Thank you very much for your valuable time. The final comment मैं चाहती हूँ कि कौसर काज़मी साहब, ये बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है, इतनी ज्यादा अलार्मिंग। डिजिटल दहशतगर्दी, हुकूमत इसके ऊपर रोक लगाने के लिए क्या कर रही है या क्या कर सकती है कौसर काज़मी साहब? बिनेश इन्होंने ये कह दिया कि आ रही हूँ, आपकी तरफ आ रही हूँ, वाली साहब आ रही हूँ, नहीं छोड़ते आप। मैं पहले काज़मी साहब को तो सुन लूं सर, मैं आपको टाइम देती हूँ। जी कौसर साहब, भुट्टो के हवाले से इन्होंने हवाला दिया कि वो खाइफ नजर आते हैं और इस तरह के मामला। देखिए, दो जमहूरी जमातें हैं ना, शिद्दत पसंद इंतशार पे उनका जो है वो ईमान नहीं है जिस तरह बाकी ये मामला करते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में एक टीम बन चुकी है, जो इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। आप पहले अपना तो हाल देख लेना। वो शिफा यूसुफ, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो मिशाल यूसुफ जई, अब वो बैठी हैं, वो तर्जमान बनी हुई है बुशरा बीबी की। उनका बयान आता है, फिर खोसा साहब कहते हैं जी वो होती कौन है, और आपस में इनके वाकई न सिर्फ फौरन, जिस तरह अजहर ने कहा कि बैरूनी ममालिक में इनका जो विंग है वो जो है उसने यरगमाल बनाया हुआ है, तो बिल्कुल पाकिस्तान में भी इनका हाल ऐसा है, दूसरी जमातें इनको नजर आती हैं। अब आ जाए फेक न्यूज पे और सोशल मीडिया के हवाले से, देखिए पूरी दुनिया में कवानीन है। अब ये हवाला देते हैं आइन का, कानून का, भाई हम वहां पे एहतजाज करने जा रहे थे तो रियासत ने, मैंने जिस तरह पहले आपको हवाला दिया कि जब 245 एक्ट लागू होता है और फौज वहां पे होती है, तो आपके जो बुनियादी हकूक ये उसको आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। भाई आप आईने पाकिस्तान का एहतराम आपको आता ही नहीं है, आप कानून को मानते ही नहीं है। आप अगर इक्तदार में नहीं है तो पाकिस्तान कुछ नहीं है, आपकी रेड लाइन इमरान खान हो जाता है। उसके लिए फिर आपको, अब आप देखें इंडिया, अमेरिका, जितने भी लोग हैं पाकिस्तान मुखालिफ, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया अब तक। इन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल कर ली है जो ये करना चाह रहे थे, इनको हर तरफ से हुई है नाकामी।
आखिर में इनको चंद लाशें चाहिए थी जो इनको नहीं मिली, और इन्होंने इतना शोर गुल कि डी चौक में ये हो गया और डी चौक में। अब एक अमेरिकन रहती थी ना इस्लामाबाद में, उसने एक ट्वीट किया इंतशारियों की वीडियोस लगा के, उसने बताया कि ये इनको पुरअमन एहतजाजी कहा जा रहा है, इनके हाथों में गन्स उठाई हुई हैं, इनके हाथों में क्या असलहा था जो नहीं था। तो अब ये बुनियादी सवाल इनसे करने की बजाय अब आए बाएं शाएं सुन ले इनसे, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। भाई रियासत पे, किसी भी रियासत पे जब हमला होता है, माली साहब ये आखिरी कमेंट है, इसके ऊपर तो इनको जवाब दे दें, इनके इसके ऊपर तो इनकी तसल्ली करा दें सर। जी सर। जी मैं तो एक मिनट में करा देता हूँ। कल साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाया गया, फौज बुला ली गई, लाखों लोग सड़कों पे आ गए, पार्लियामेंट के सामने आ गए, और उस फौज ने गोली नहीं चलाई, उस पुलिस ने गोली नहीं चलाई। इसको कहते हैं जमहूरियत। आप होते कौन हो? वफाक का हमें कह के वफाक पे आपने चढ़ाई कर दी। वो बलोच आते हैं तो आप उनको उठा देते हैं, पख्तून आते हैं तो उठा देते हैं, सिंधी आते तो उठा देते हैं। क्या वफाक का ठेका आपका है? वफाक हमारा नहीं। सर मैं बता दूं क्योंकि फाइनल कमेंट है सर। एक मिनट माली साहब, एक मिनट जरा थोड़ा सा ब्रेक पे पाऊं रखे, थोड़ा सा सांस, क्योंकि फाइनल कमेंट है सर। तो मैं जरा फैक्ट चेक दे दूं आपको, फिर आप बात मुकम्मल कर लीजिएगा। दो डिफरेंसेस हैं। ये जो आप ये कोरिया की एग्जांपल दे रहे हैं ना सर, एक तो लाखों लोग और वो निहत्ते थे, तो इसलिए वहां पर हिसाब हो गया, और यहां पर क्या, यहां पर सैकड़ों लोग और साथ में क्या कि जी मुसल्ला और जदीद असले से मुसल्ला। जी सर मुकम्मल कर लें। आप फतवा जारी ना क्या करें, आप फतवा जारी ना करें, जुडिशियल कमीशन बनाए। हमारा मुतालबा है आपको दे रही हूँ, आप फतवा जारी कर दें, मैं सिर्फ आपको फैक्ट चेक दे रही हूँ। किसके हाथ में हथियार थे, किसने खूनरोजी की, किसने शहरियों का कत्ले-आम, तो सर मैं तो दिखा रही हूँ, खुल के सामने आ जाएगी। आप मैं रोजाना की बुनियाद पर सर शो में दिखा रही हूँ, मंडे टू थर्सडे अल्हम्दुलिल्लाह वीकडेज में मैं शो करती हूँ, मैं चारों दिन लगातार दिखा रही हूँ कि कौन क्या कर रहा है। पीटीवी ने नजर बनाई हुई है, सीधी बात ने बिल्कुल अपनी नजर बनाई हुई है तमाम डेवलपमेंट्स पे। जी सर। जी माली साहब चुप क्यों हो गए? लगता है नाराज ही हो गए हैं। कुछ बोलने आपने बोलने 30 मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। हमने कहा कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, आप यहाँ बैठ के फतवे जारी ना करें, ना ये साहब कोई करे। एक जुडिशियल कमीशन बने, ये समझते हैं कि अब कोर्टों को उन्होंने अपने मातहत बना लिया है तो बनाए ना जुडिशियल कमीशन। क्यों ये डरते हैं? किससे डरते हैं? इनको पता है कि इनका सारा जो कत्लेआम सामने आ जाएगा। इनको पता है कि बीबीसी भी ठीक था, गार्जियन भी ठीक था, इंडिपेंडेंट भी ठीक था, अल जजीरा भी ठीक था, सारे इंटरनेशनल चैनल्स ठीक थे। ये जो सहाफियों को अगवा कर गए, जो बेचारे गए थे रिपोर्टिंग करने, तो ये कब तक कवर करेंगे? एक दिन जरूर आएगा जब कल को कमीशन भी बन जाना है, जॉइंट टास्क फोर्स बन गई है, फेक न्यूज के हवाले से अथॉरिटी बन रही है। कल को अगर कमीशन बन भी जाएगा ना माली, आप लोगों ने फिर भी तब नहीं मानना क्योंकि आप लोग डिनायल मोड में हैं। एनीवेज जी आज के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।